शहाबुद्दीन के लिए एक बात कही जाती है कि वो कुछ भी रहो, लेकिन वो कम्युनल नहीं थे, सांप्रदायिक, वो आपसी भाईचारे के। ऐसी बात नहीं थी। उनके नाम पर उनके कुछ लोग गलत किए, जिसके वजह से उनकी बदनामी हुई, लेकिन एज ए मैन वो गलत नहीं थे, सही आदमी थे। दादा एनडीए के कोर समर्थक हैं, इनकी बातों से जितना मुझे लगा। लेकिन ये अहम बात है कि एक बड़ी सच्चाई कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन आपसी भाईचारे का बात करते थे और सबको एक साथ, और उनके साथ बड़ी बात ये कि उनके एक क्लासमेट हैं, तो कोई क्लासमेट अपने क्लासमेट को, अपने साथी को बहुत अच्छा जानता है। जी जी जी, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन सब ये कहते हैं जंगल चुनाव में भी तो हमारे साथ रहे हैं। विजय शंकर दुबे के चुनाव में हम लोग साथे 5 साल घूमे हैं। विजय शंकर किस पार्टी? कांग्रेस से यहाँ विधायक हुआ करते थे। अच्छा, ये और कब आज तक हो रहा है? रघुनाथपुर में जो कुछ भी विकास है, सब दुबे जी का ही देन है। दुबे जी रघुनाथपुर के विकास पुरुष थे। हाँ, विकास पुरुष थे। ये हरिशंकर जी कुछ काम हम कर पाए थे? अब यही सब नाला नाली, यही सब इन लोगों के, अरे को तो सत्ता विरोधी थे, माने तो काम कम पाए। हाँ, काम कोई खास काम नहीं हुआ, कोई विकास का काम, जैसे ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो रोड बने क्षेत्र में दिखाई दे, बड़ा काम। हाँ, एक बिजली विभाग का पावर स्टेशन है, वो बेचारे अपने प्रयास से यहाँ राजपुर में था, उसको ले गए अपने इलाका में, और अच्छा। वहाँ सुचारू रूप से वो चल रहा है। एक काम ये किया। हाँ, काम। मैं सिवान घूम रहा सुबह से और कई सारी चीजें देखा, सिवान का नाम और इतना मीडिया में कवरेज, चर्चा, लेकिन सिवान की सड़कें मुझे अच्छी नहीं लगी। नहीं, ये इस बात को हम नहीं मानेंगे। आप कहीं भी रघुनाथपुर में घूमिएगा, नहीं, ये रास्ता तो आपका बड़ा अच्छा था, जिला में कहीं घूमिएगा तो आम जनता अपने छाती पर हाथ रख करके ये नहीं कहेगी कि हमको बिजली का अभाव है, रोड से हमको परेशानी है। एक यहाँ कोई ऐसा काम नहीं बचा है। अभी कुछ बच्चे मिले, वो कहे कि हमारा रोड के पानी बहुत भर जाता है। अब देखिए, पानी वाली एक समस्या है बाजार में। हाँ। पानी वाली समस्या है, तो चूंकि वो नाला पानी बहता था जी, लेकिन चूंकि अब लोग एक्रोच कर लिए, इसलिए वो नाला बंद हो गया, इसलिए पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऐसा कोई नाला बन जाएगा, वो समस्या दूर हो जाए, छिटपुट समस्या है वो। खैर, दादा से बहुत कुछ जानना सीखना को मिला मुझे, और हमें ऐसे बड़े और बुजुर्गों से बातचीत करती रहनी चाहिए। और ये जरूरी है कि चीजों को, तारीख को, पुरानी बातों को जानना समझने से हम वर्तमान को समझने में हमें आसानी होती है। और हम में कितना भी जोश क्यों ना हो, लेकिन बिना हम में बेसिक समझ हुए जरूरी चीजें जाने, हम उस चीज को नहीं जान सकते हैं। तो खैर, ये सिवान की जब भी बात आती है, तुरंत लोग शहाबुद्दीन का नाम क्यों ले लेते हैं? आप भी ऐसा कई जगह सुने होंगे। मैं एक जर्नलिस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके कुछ लोग थे जो उनके नाम पर इस क्षेत्र में गलत किए, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनसे लोग भय खाते हैं। वो ऐसा थे क्या कि लोग उनको देखकर भय खाते थे? नहीं, ऐसा वो आदमी नहीं थे, उनके लोग भय खिलाते थे। लोगों ने उनकी आड़ में बदमाशियां की। हाँ, उनके आड़ में, उनके नाम पर यहाँ कुछ गुंडागर्दी हुई, कुछ हत्याएं हुई, लेकिन वो अपने हाथ से कहीं कुछ नहीं किए। आप भी मतलब शहाबुद्दीन को मानते हैं कि वो बेगुनाह थे और सही थे? सिवान में बहुत सारे विकास भी उनके आँख के सामने, जैसे उनके 2-3 काम बड़े, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, हाँ, ये आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इंडोर स्टेडियम, हाँ, स्टेडियम में मैं तो देखा अभी, ब्रिज के जस्ट पास। हाँ जी, काम वो सिवान में किए हैं, ऐसी बात वो नहीं। सिवान से मोहब्बत करते थे और सिवान के लिए काम करते थे। हॉस्पिटल में भी उन्होंने अच्छा, माने जो सदर हॉस्पिटल है उसमें कुछ नहीं था, लेकिन उनके चलते हॉस्पिटल की भी अच्छी व्यवस्था हुई, डॉक्टर लोग समय पर आते थे। अफसरशाही नहीं थी ना, अफसरशाही। अभी आपके बिहार में अफसरशाही बहुत हावी है। हम इसको नहीं मानते हैं, उसके लिए आम पब्लिक भी दोषी है। दोषी अपना घूस दे के काम कराना चाहिए। हाँ, कोई जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए जनता दोषी है, प्रशासन दोषी नहीं है। हम गलत करेंगे तो प्रशासन हमको पकड़ेगा, हमारा यूज करेगा। हाँ। खैर, बहुत अच्छा लगा दादाजी से बात करके। ये एक राजनीतिक समझ, वैचारिक परिपक्वता और इलाके से अपने लगाव और
गंगी जमनी तहजीब, जो हिंदुस्तानी आपसी भाईचारा है, उन तमाम सारी चीजों का मिश्रण। और एक तरीका से उन्होंने रघुनाथपुर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उन्होंने सिवान के बारे में मुझे बताया। बाकी दुनिया जहान की खबरों के लिए आप देखते रहे इनकलाब हिंदी। मैं और जगहों पे जाऊंगा, बात करूंगा। हमारे कैमरे के पीछे साथी हैं आफ्ताब आशिक। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक। अच्छा लगा दादा मिलकर।